प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस कृषि प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आपने जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और टेस्ट भी आपने किया है। और इसी के साथ अपन प्रतिशत वाला अध्ययन कर रहे हैं जो सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। और इसी के साथ अपन आगे वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आना रहेगा और बहुत सारे एग्जाम में ये लोग पूछ चुके हैं। आरबीसी एग्जाम में ये काफी बार एग्जाम में उसकी देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है और उसकी आय 20% बढ़ती हो जाती है, तो उसकी व्यय में 10% वृद्धि करता है, तो उसको बचत में वृद्धि ज्ञात करो। बचत में क्या करो? वृद्धि ज्ञात करो। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है वो आपको ज्ञात करना है। उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करो और परसेंटेज पूछे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अब देखो, माना कि व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय 100 रुपये, आपको सीधा 100 मानना है, ऐसे मानना ये तो क्योंकि एग्जाम में टाइम कम मिलता है, आपको सीधा 100 मानना। 100 आय है तो 80% व्यय करता है, खर्च कितना करता है? खर्च करता है। तो बचत कितनी होगी? बचत होगी आपकी 20 रुपये। ये 20% बचत हो जाएगी। 20% क्या हो जाएगी? बचत। अब वो क्या कह रहा है? बचत कितनी होगी? 20% होगी। 20% की वृद्धि हो जाए आय 100 थी, 20 की वृद्धि हुई 120 होगी और वो आय में 10% की वृद्धि कर रहा है। व्यय में व्यय कितना है? व्यय आपके 80 का 10% निकाल 8 प्लस 80 कितना हो गया? 21 रुपये आप व्यय करेगा। 21 रुपये क्या करेगा? व्यय यानी खर्च करेगा। 21 रुपये क्या करेगा? खर्च। अब देखो, यह 100 रुपये आय कितनी थी? 100 रुपये थी। 80% 100% आय 80 में से 100 में से 80 खर्च करता है तो बचत कितनी होती है? 20 रुपया। अब आय उनकी 10% बढ़ जाती है तथा व्यय 10% बढ़ रहा है, आय 20% बढ़ रही है, ये वृद्धि हो रही है आय। ये क्या हो रही है? आय में वृद्धि कितनी? 20%। तो 120 होगी। 120 होगी। अब व्यय भी 10% बढ़ रहा है, व्यय भी 10% वृद्धि हो रही है। व्यय 10% बढ़ रहा है तो 80 प्लस 10% बढ़ेगी तो 21 रुपये होगी व्यय। तो 120 रुपये आय है, 120 रुपये आय है और 21% खर्च हो रहा है। 21 रुपये खर्च हो रहा है। 120 रुपये आय में 21 रुपये खर्च हो रहा है तो 32 रुपये उसकी बचत हो रही है। 32 रुपये खर्च हो रही है। पहले बचत कितनी थी? 20 रुपये, अब कितनी हो रही है? 32 रुपये। तो देखो, 32 में से 20 निकालेंगे, 32 में से 20 निकालेंगे, ठीक है ना? 32 में से 20 निकालते हैं तो कितना बचता है? 12 बचता है। कितना बचता है? 12 रुपये उसकी बचत में ज्यादा वृद्धि हो रही है। अब बचत परसेंटेज निकालना है तो बटा 20 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो 60% उसकी बचत में वृद्धि होगी। 60% बचत में वृद्धि होगी। ये भी परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। यदि बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई तो 60% की वृद्धि होगी। 60% क्या होगी? वृद्धि। तो थैंक यू मित्रों, क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है और उसकी आय में 20% बढ़ जाता है और वो व्यय में 10% वृद्धि करता है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? बचत में कितनी वृद्धि होगी? ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो माना कि आय व्यक्ति की 100 रुपये है, 80 खर्च करता है तो 20 भी बचता है। फिर आय में 20% बढ़ता है तो 100 का 20% 20, 120 रुपये आय हो जाती है तो 8% वो 10% व्यय के अंदर वृद्धि करता है तो 21 रुपये उसका व्यय हो रहा है। 120 में से 21 खर्च करता है तो 32 रुपये आपको बचत होती है। पहला बचत
₹32 तो ₹12 ज़्यादा हो रहे हैं। ₹12 ज़्यादा किस पे हो रहे हैं? ₹20 पे और इनटू 100 तो 60% बचत के अंदर उसकी वृद्धि हो रही है। 60% बचत के अंदर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन।